Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on environmental study for the part 1 for the standard 5th. Okay, let's start. Chapter number 1, our earth and our solar system. Okay, जब भी हम लोग दिन में जब एक ओपन ग्राउंड पे होते हमको क्या दिखता है, हमको ऊपर स्काई दिखता है. ओके, अ क्लियर स्काई. वैसे ही जब भी हम लोग नाइट में जब भी हम लोग स्काई में देखते हैं तो हमको क्या दिखता है, तभी हमको आसमान में बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं. बराबर है, मगर वो सब हमारे से बहुत लंबे हैं. दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. ओके, सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट. कोई जो स्टार्स है, कुछ स्टार एकदम प्रोमिनेंटली हमको दिखते हैं, ठीक से एकदम क्लियर कट. उसमें कुछ छोटे से होते हैं, कुछ में फेंट होते हैं, धुंधले से दिखते हैं. जब भी हम लोग उनके पास केयरफुली देखेंगे तो उन लोग कुछ स्टार्स उनमें से ट्विंकल होते हुए दिखते हैं. ओके, बट सब कुछ ऐसे उन लोग ट्विंकल नहीं होते. आप लोगों ने तो सन देखा होगा, मून देखा होगा. ये सब क्या है, कंपैरेटिवली क्लोज है हमारे अर्थ से. ओके, इसीलिए हम लोग उसको देख पाते हैं ना. सो वी कैन सी देयर राउंड शेप्स क्लियरली. हम लोग उनका राउंड शेप तो क्लियरली देख सकते हैं ना, नीचे खड़े मतलब अर्थ के ऊपर खड़े रह के भी. फिर द सन, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स, ये सब क्या है, ये सब हेवनली बॉडीज है. ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टार. स्टार क्या है, स्टार भी एक हेवनली बॉडी है. ओके, वो क्या करता है, ट्विंकल करता है, उसी को बोलते हैं स्टार्स. स्टार के पास अपनी खुद की लाइट होती है. ओके, सन भी क्या है, सन भी एक स्टार है. क्यों, अब बताओ मुझे. बिकॉज उसके पास भी खुद की अपनी लाइट है. ओके, इट इज़ क्लोज़र टू अस, इसलिए हम लोग उसका राउंड शेप देख पाते हैं, इसलिए उसकी लाइट्स हमारे ऊपर गिर पाती है. सन क्या है, इट इज़ क्लोज़र टू अस देन एनी ऑफ द अदर स्टार्स. ओके, सन कैसे दिखता है हमको, जब भी हम लोग अर्थ से देखते हैं वो हमको बहुत बड़ा दिखता है. ओके, इट अपीयर्स बिग एंड ब्रिलियंट इट इन इट्स ब्राइट लाइट. ड्यूरिंग द डे वी कैनॉट सी अदर स्टार्स. हम लोग दिन में बाकी कुछ स्टार्स देख पाते हैं क्या, नहीं. हमको सिर्फ आसमान में स्काई में खाली सन दिखाई देता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द प्लैनेट्स. प्लैनेट्स क्या है, एक हेवनली बॉडीज है दैट डू नॉट ट्विंकल. उन लोग ट्विंकल होते हैं क्या, नहीं, इसलिए उनको प्लैनेट्स बोला जाता है. प्लैनेट्स के पास उनकी खुद की लाइट नहीं होती है. प्लैनेट डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, दे गेट लाइट फ्रॉम द स्टार्स. अभी मुझे बताओ, हमारा जो अर्थ है उसको लाइट कहाँ से मिलती है, उसको लाइट मिलती है सन के पास से. ओके, प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं. किसके आजू बाजू में, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड अ स्टार इवन एज दे रोटेट अराउंड देमसेल्फ. मतलब अभी देखो, हमारा अर्थ तो रोटेट होते रहता है, राइट, बराबर है ना. वो रोटेट होते होते ही वो सन के बाजू में भी रोटेट होता है. ओके, सोलार सिस्टम. अवर अर्थ इज़ अ प्लैनेट. हमारा अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है. उसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है. उसको लाइट कौन देता है, सन उसको लाइट देता है. ओके, इट गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन. और वो किसके आजू बाजू में घूमता है, इट मूव्स अराउंड द सन. ओके, क्लियर है. इट्स मूवमेंट अराउंड द सन, उसको क्या बोलते हैं, जो अर्थ हमारे सन के बाजू में घूमता है उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. बिसाइड अर्थ देर आर 7 अदर प्लैनेट्स. कितने प्लैनेट्स है, 7, 7 प्लैनेट्स. ओके, 7 अदर प्लैनेट्स जो कि रिवॉल्व होते हैं अराउंड द सन. फिर उसके नाम क्या है, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. ओके, क्लियर है. कितने हैं हमारे पास, 7.
देखिए हे सन है, राइट, बराबर है। ये क्या एक सैटेलाइट है, बिकॉज ये क्या कर रहा है, लाइट, इसके पास अपनी खुद की लाइट है, बराबर है। हमारे अर्थ के पास है, जो हमारे, देखो ये इधर हमारा अर्थ है, इसके पास अपनी खुद की लाइट है क्या, नहीं। ओके, तो उसको लाइट कौन प्रोवाइड कर रहा है, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द सन। ओके, वो इसी, देखो इसमें ऑर्बिट में घूम रहा है। आपको मैंने प्लैनेट्स बताया, उनके नाम मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून। ओके, क्लियर है। चलो, अभी हमने जो इमेज में देखा उसमें एवरी प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम में है वो क्या होते करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, सन के अराउंड, अलॉन्ग अ स्पेसिफिक पाथ। अपना पाथ कभी ब्रेक नहीं करते, उन लोग अपने पाथ में ही क्या करते, रिवॉल्व करते रहते हैं सन के अराउंड। ओके, उसी पाथ को बोलते हैं, दैट्स अ प्लैनेट्स ऑर्बिट। ओके, सन क्या है, सन एक स्टार है, एंड द प्लैनेट दैट रिवॉल्व्स अराउंड इट, उसको बोलते हैं सोलर सिस्टम पूरा। ओके, बिसाइड्स द प्लैनेट, solar system also includes what, various others heavenly body. Okay, now we will see what are the other heavenly bodies. तो other heavenly bodies in the solar system, उसमें कौन सा आएगा पहला, it will come satellite. Okay, some heavenly bodies revolve around planets. ऐसे कुछ heavenly bodies होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, उनको बोलते हैं सैटेलाइट। ओके, सैटेलाइट टू गेट द लाइट फ्रॉम द सन, सैटेलाइट को भी क्या मिलता है, लाइट मिलता है, कहाँ से, सन से। ओके, जो हम लोग मून देखते हैं ना, वी सी मून एट द नाइट, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून क्या करता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, फिर उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इट्स अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ओके, मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स जो सोलर सिस्टम में है, उनके पास खुद के सैटेलाइट्स है। ओके, और वो सब प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन अलॉन्ग विद द सैटेलाइट्स। ड्वार्फ प्लैनेट्स, ये क्या होते हैं, देयर आर सम स्मॉलर हेवनली बॉडीज, कुछ ऐसे स्मॉलर हेवनली बॉडीज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, उनको बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स। ओके, उसमें का सबसे वेल नोन, मोस्ट वेल नोन है प्लूटो। ओके, ड्वार्फ प्लैनेट क्या करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, उनका खुद का ऑर्बिट होता है, दे हैव एन ऑर्बिट ऑफ देयर ओन। ओके, नाउ asteroids, between the planets Mars and Jupiter एक बैंड है, अ बैंड ऑफ न्यूमरस, बहुत सारे स्मॉल हेवनली बॉडीज, उनको क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। एस्टेरॉइड्स भी क्या करते हैं, दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके, आपको मैं इमेज में दिखाता हूँ, ये देखो, ये है जुपिटर। ओके, ये इसका है ऑर्बिट, राइट, और ये है मार्स, ये है इसका ऑर्बिट, राइट। ये दोनों के ऑर्बिट के बीच में है जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, एस्टेरॉइड्स है, ये भी तो रिवॉल्व हो रहे हैं सन के अराउंड। ओके, दिस इज द एस्टेरॉइड्स, उन लोग जुपिटर और मार्स के बीच में दिखते हैं। कंपेयर टू द सन, जब हम लोग सन से कंपेयर करेंगे, अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम आर मच स्मॉलर। ओके, द मून इज़ द क्लोजेस्ट, सबसे क्लोज कौन है अर्थ के, द मून, द मून इज़ द क्लोजेस्ट टू द अर्थ, इसलिए हमको बहुत बड़ा दिखाई देता है, दैट्स वाई इट अपीयर्स सो बिग, एक्चुअली अ वेरी स्मॉल देन द सन। जो मून होता है बहुत ही स्मॉलर होता है सन से। ओके, अभी आप लोग
नीचे जो डायग्राम देख रहे हैं, जो इमेज देख रहे हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि सन क्या है, सन सबके बीच में है, सन इज इन द सेंटर। सब हेवनली बॉडीज़ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं उसके अराउंड, उनके ऑर्बिट में। कोई अपना ऑर्बिट तोड़ रहा है क्या? नो, नो वन इज़ ब्रेकिंग देयर ऑर्बिट। फिर जो प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, ड्वार्फ प्लैनेट्स है, एस्टेरॉइड्स है, ये क्या है सब? दे ऑल आर पार्ट ऑफ आवर solar system. Okay, look at the pictures of the solar system and answers the following questions. आप मुझे ये जो 5 क्वेश्चंस है इसके आंसर्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करके बताओ. ओके, आई विल वेट फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है इज़ अबाउट द ग्रेविटी. ओके, जो सब हेवनली बॉडीज़ है ना, उन लोग क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं. डिप्लॉय करते हैं मतलब एक्सर्ट करते हैं. एक्सर्ट मीन्स डिप्लॉय. डिप्लॉय व्हाट? अ फोर्स. उन लोग एक अपना फोर्स डालते हैं ऑफ अट्रैक्शन और पुल एक दूसरे के ऊपर. उसी को बोलते हैं, दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सन क्या करता है? सन ऑल्सो एक्सर्ट अ ग्रेविटेशनल पुल. किन के ऊपर? ऑन ऑल प्लैनेट्स. whereas the tendency of the planet is to move away from the sun. प्लैनेट्स की एक खासियत होती है कि उन लोग सन से दूर रहे करके. ओके, इज टू मूव अवे फ्रॉम द सन. इससे क्या होता है, ये दोनों भी ट्राई कर रहे हैं. एक साइड में अर्थ सन ट्राई कर रहा है, एक साइड में जो बाकी के प्लैनेट्स है वो ट्राई कर रहे हैं. उसके वजह से क्या होता है, प्लैनेट्स कीप रिवॉल्विंग अराउंड द सन एट अ फिक्स डिस्टेंस इन अ फिक्स ऑर्बिट. उन लोग के अपने डिस्टेंस और ऑर्बिट कभी चेंज होते हैं क्या? नहीं. ओके, उसी तरीके से सैटेलाइट ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स. ओके, अभी ये सिंपल क्वेश्चन है इसमें. इन विच डायरेक्शन डू दिस थिंग फॉल? ओके, ये सब जो चीज़ें हैं ये कौन से डायरेक्शन में गिरेगी? ये सब गिरेगी अर्थ के ऊपर ही. बिकॉज ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी all things on the earth remain on it. Okay, even if we throw something upward, हम लोग जोर से कुछ चीज़ को ऊपर फेंकेंगे, बॉल को ऊपर फेंका समझो, तो फाइनली कहाँ पे गिरेगा? इट फाइनली फॉल्स डाउन टू द ग्राउंड. ओके, अ न्यू वर्ड, स्पेस. स्पेस मीन्स द एम्प्टीनेस बिटवीन एंड बियॉन्ड द स्टार्स एंड प्लैनेट. उसको बोलते हैं स्पेस. ओके, और आउटर स्पेस. हम लोग ऑलवेज क्यूरियस होते हैं अबाउट द हेवनली बॉडीज़. कहाँ पे देखते हैं हम लोग उसको? स्काई में, आसमान में. दे हैव ऑलवेज वांटेड टू रीच देम. हमको वहाँ पे हमेशा हमारे पहुँचने की एक इच्छा होती है. हाउएवर, टू सेंड सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द अर्थ इनटू स्पेस, उसको बहुत सारा पावर लगता है. बराबर है, बिकॉज उसको क्या करना है? अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जाना है. तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी उसको उसके लिए यूज़ होती है फॉर दैट पर्पस. ओके, बिकॉज इट हैज़ टू मूव अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. आपको पता होगा हम लोग दिवाली में जो फायर क्रैकर यूज़ करते हैं, रॉकेट, उसमें भी एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होते हैं. उससे क्या होता है, जो एक्सप्लोसिव क्या होता है, बर्न होता है रैपिडली और उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है. बराबर है, तभी वो फायर क्रैकर का जो रॉकेट होता है वो ऊपर जाता है. उसी तरीके से हम लोग का जो रॉकेट होता है, दिस वन, उसमें भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है. वेरी पावरफुल रॉकेट्स आर यूज टू सेंड अ स्पेसक्राफ्ट इनटू अ स्पेस. ओके, उसके लिए क्या लगेगा? उसके लिए ट्रेमेंडस क्वांटिटी ऑफ फ्यूल लगेगा, इज़ बर्न इन रॉकेट, सो दैट जो हम लोग स्पेस क्राफ्ट भेज रहे हैं, क्यों, उसमें थाउजेंड्स ऑफ टन का वजन होता है, हाँ, कैन बी लॉन्च इनटू अ स्पेस. 20th सेंचुरी में ऐसे कम ही कंट्रीज़ है, वेरी फ्यू कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड जिन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप की है. और उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ स्पेस क्राफ्ट को क्या किया है? स्पेस में भेजा है.
हमारी कंट्री, हमारा जो प्यारा भारत है, इज़ वेल नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी. ओके, वी मस्ट बी प्राउड ऑफ दैट. सम स्पेसक्राफ्ट रिमेन इन स्पेस, उन लोग स्पेस में ही रहते हैं, और सम आर ब्रॉट बैक टू द अर्थ, वाइल सम लैंड ऑन द अदर प्लैनेट्स और सैटेलाइट. वैसे ही इन सम मिशंस हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं, जो हम लोग उसको एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं, जो ट्रैवल करते हैं स्पेसक्राफ्ट में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट. इंडिया के ऐसे कौन एस्ट्रोनॉट थे? राकेश शर्मा जी जो थे वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू द स्पेस. कभी 1984 में इन्होंने 8 दिन स्पेंड किए ऑन अ स्पेस स्टेशन फॉर अ जॉइंट मिशन ऑफ इसरो एंड सोवियत इंटरकॉस्मोस. ओके, सीइंग इंडिया फ्रॉम स्पेस ही सेड दैट इट लुक सारे जहां से अच्छा. ओके, इन्होंने ऐसा बोला स्पेस में से अपने भारत को देखने के बाद. ओके, अब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जो अभी एक एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में गए उनका नाम क्या था? अब मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए. ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट योर आंसर्स. डू यू नो को समझेंगे. ओके, इंडिया स्पेस मिशंस 22 अक्टूबर 2008. जो इसरो है, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया था टू द मून. उस मिशन का नाम था चंद्रयान-1. ओके, और मंगलयान है अनदर इम्पॉर्टेंट इंडियन स्पेस मिशन था. उसका नाम था मॉम. मॉम मीन्स फुल फॉर्म ऑफ दैट मार्स ऑर्बिट मिशन. कभी लॉन्च हुआ था? 5 नवंबर 2013. और एस्टैब्लिश कभी हुआ? इट गॉट एस्टैब्लिश इन एन ऑर्बिट द प्लैनेट मार्स. कभी 24 सितंबर 2014. इसरो ने इसको कभी अचीव किया? इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट. इट वॉज द वेरी सक्सेसफुल मिशन बिकॉज इसरो ने इस मिशन को पहले ही अटेम्प्ट में अचीव कर लिया. ओके, बोथ दिस मिशन वेर अनमैन, मतलब इस मिशन में कोई भी इंसान स्पेस में नहीं गए थे. देयर वर नो पीपल ऑन बोर्ड दिस स्पेसक्राफ्ट. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन वॉज अ डीपर स्टडी ऑफ what? मून एंड द मार्स. ओके, मैन मेड सैटेलाइट. हम लोग अभी जानेंगे मैन मेड सैटेलाइट के बारे में. मैन मेड सैटेलाइट क्या करते हैं? हमको यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, मेकिंग मैप्स दैट वी यूज फॉर द GPS टू फाइंड आउट सम लोकेशन, सर्चिंग फॉर वाटर, मिनरल वेल्थ ऑन द अर्थ. ओके, इसका यूज़ होता है मैन मेड सैटेलाइट्स का. दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन. इससे हम लोग ईजिली एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं. उनको कहाँ पे डाला जाता है? दे आर पुट इनटू द ऑर्बिट. किसके ऑर्बिट के अराउंड द अर्थ. दे रिमेन इन स्पेस. उन लोग बहुत सालों तक स्पेस में ही होते हैं. ओके, ऑर्बिट करते हुए. ऑलवेज रिमेंबर, स्पेस साइंटिस्ट have not yet been able to find a single other planet. मतलब जो planet पे हम लोग रह रहे हैं उसी पर लाइफ है. इसलिए हमारे अर्थ को कैसे रखना चाहिए? एकदम अच्छा, क्लीन. बिकॉज हमारा अर्थ एक इनवैल्यूएबल प्लैनेट है, क्योंकि बाकी किसी और प्लैनेट के ऊपर लाइफ नहीं है. हमारा एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होगा किसी भी कारणों से, तो क्या होगा? इट्स अ थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इटसेल्फ. हम लोग गंदा करेंगे, झाड़ों का नष्ट करेंगे, तो हम लोग इस प्लैनेट पे रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे. ओके, इस प्लैनेट क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा. ओके, तो हम लोग ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? हम लोग ने पढ़ा कि सन एक स्टार है. बाकी सब अदर बॉडीज सोलर सिस्टम में जो है उनको लाइट मिलती है सन से. ओके, सन और बाकी के सब प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट्स, ड्वार्फ प्लैनेट, एस्टेरॉइड्स, वो क्या होते हैं? रिवॉल्व होते हैं अराउंड द सन. उनको सबको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सोलर सिस्टम. थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन
ऑन इट ड्यू टू द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी के वजह से ही हम लोग जो भी चीज़ें डालते हैं वो फिर से अर्थ के ऊपर आ जाती है, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हमको स्पेस में ट्रैवल करना होगा तो द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ टू बी ओवरकम। हमको उस फोर्स को ब्रेक करके जाना पड़ेगा, ओके, स्पेस में जाने के लिए। इसीलिए हम लोग किसकी मदद लेते हैं? वी यूज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ रॉकेट। रॉकेट टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस टू डू दैट, ओके। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, ओके। और आपको वीडियो चाहिए होगा किसी लेसन पर तो मुझे ज़रूर कमेंट करके नीचे बताइए, ओके। बाय।